करना, अभिषेक करना, और इतना करो कि जा करके आप मेरा अभिषेक जो है, जो शहद के द्वारा करेंगे और जो शहद का प्रसाद मिले उसको आप पान करना। 3 दिन लगातार शहद से अभिषेक करना और वो पूरा का पूरा शहद आप पान कर लेना। पति पत्नी दोनों मिल करके वो गए और जा करके शहद के जल से भगवान भोलेनाथ अभिषेक करते, और जो निकलता अभिषेक का शहद उसको दोनों पी लेते, और भोजन अन्य कुछ नहीं करना है। बोले ठीक है। बच्चे के लिए माताएं क्या क्या नहीं करती, किसके किसके पास नहीं जाती पूछने के लिए। 5 साल हो जाए, 6 साल हो जाए तो उस बाबा के पास, उस पंडित के पास, और वहां बिचारी के पास, वो 2 धाम, वो भूमि धाम, सब जगह जाती है कि नहीं जाती है। आज शहद का पान करते, जब 3 दिन हो गए, तीसरे दिन भोलेनाथ आ गए, स्वयं प्रकट हो गए। बोले मैं प्रसन्न हूँ, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हें पुत्र जरूर दूंगा। मिथुन क्रिया का नहीं, मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ। मेरे पास 2 प्रकार के पुत्र हैं। बोले कौन? बोले अच्छा 2 प्रकार के, एक की आयु 1 वर्ष 100 वर्ष की आयु है और एक की 10 वर्ष की। अब बताइए। तो बोले पहले तो ये उनकी मृगांड की पत्नी भी बहुत होशियार चलाती। बोले हे ऋषि भोलेनाथ, कालों के काल महाकाल, आप ये बताइए कि दोनों पुत्रों के गुण क्या हैं? बोले जो 100 वर्ष का है वो दारूखोर जुआनी है, चोर है, लफंगा है, उठपटांगी है, अधर्मी है, बेधर्मी है। और जो 10 वर्ष की आयु का है वो रात दिन भगवान का भजन करता है, भगवान पर लीन रहता है। भले 10 साल का है पर लेकिन भगवान को मानता है, धर्म की ओर चलता है, दूसरे को भी धर्म में चलने को कह रहा है, सतमार्ग में चलता है, साधु संत को मानता है, बहन बेटी कन्याओं को मानता है। ऐसा है पर लेकिन 10 वर्ष की आयु है। अब बताओ क्या चाहिए? उसी पत्नी मृगांड की पत्नी ने कहा, अरे भोलेनाथ, अरे उस पापी दुष्ट भले 100 वर्ष जिए, 1000 वर्ष जिए, पर लेकिन उस लफंगा को मैं क्या करूंगी जिसके पास जाने से रोज उल्हाना मिले? तो इससे अच्छा तो हम अभी जीवित हैं, 10 साल और जीवित रहेंगे, 10 साल के बेटे को पा करके, लेकिन ऐसे पापी को पा करके हम तो एक क्षण जीवित नहीं रहेंगे और मर जाएंगे, स्वयं मरना पड़ेगा, अकाल मृत्यु को जाना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देना चाहते हैं तो 10 वर्ष के बेटा को दीजिए। भोलेनाथ ने कहा और सोच विचार कर लो मृगांडो, जल्दीबाजी नहीं है, 10 वर्ष में फिर रोना पड़ेगा। बोले 10 साल में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रो लेंगे, लेकिन ये 100 वर्ष का बेटा 100 वर्ष रुलाएगा, ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। 3 दिन का रोना सहन कर लेंगे। बोले ठीक है। भगवान भोलेनाथ ने 10 साल के बेटा को दे दिया। बोले लो, मृगांडू ले लिए, उनकी पत्नी ले करके चल पड़े और तपस्या करते थे। बहुत सप्त ऋषियों की भी साधना करते थे, सप्त ऋषियों के साथ मृगांड ऋषि भी रहा करते थे। और गए जा करके खुशहाली है, प्रसन्न है। उनकी पत्नी के बोले चले तो सप्त ऋषियों के पास उनकी पत्नियों को जरा दिखाएं, बेटा बड़ा सुंदर। भोलेनाथ का दिया हुआ बेटा सुंदर नहीं रहेगा? तेज झलक रहा था, चमचमा रहा था वो बेटा, भोलेनाथ का प्रसाद है। और गए और जाकर के मृगांड की पत्नी सप्त ऋषियों को दिया, लो ये हमारा बेटा है। जब दे दिया गोद में, सप्त ऋषियां लेती है पत्नियां, एक ले दूसरी, बड़ा सुंदर मृगांड का बेटा, बड़ा सुंदर, जाओ ये हम आशीर्वाद इसको देते हैं कि इसकी आयु जो है 100 वर्ष की हो जाए। ये सप्त ऋषियों का आशीर्वाद। बोले जाओ हे मृगांड, बड़ा सुंदर बेटा, ये हमारा आशीर्वाद है, तुम चरणों में हमारे डाल दिया, ये वरदान आशीर्वाद है कि तेरे बेटे की उम्र 100 वर्ष की हो जाए। अमरकांड की पत्नी और गदगद हो गई कि देखो सप्त ऋषियों की बात नहीं कर सकती है, जो प्रलय में भी रहे और प्रलय का दर्शन किया, समाप्त नहीं हुए, सारा संसार समाप्त हो गया, फिर सप्त ऋषि समाप्त नहीं हुए तो इनकी वाणी भी नहीं समाप्त हो सकती है। अब जब चल पड़े तो अब क्या किया जाए? और सप्त ऋषियों के गोद में छोड़ दिया। बोले 10 वर्ष में मर जाएगा। मृगांड की पत्नी ने कहा कि लो तुम संभालो इसको। बोले ये क्या बात? बोले कि इसकी आयु 10 वर्ष की है, भोलेनाथ ने दिया और तुमने 100 वर्ष कह दिया, कैसे होगा? तुम्हें संभालो इसको। और छोड़ करके दोनों चल दिए। मृगांड की पत्नी सप्त ऋषियों के गोद में देकर के, सप्त ऋषि घबराए,
कि क्या किया जाए, गड़बड़ हो जाएगा। भोलेनाथ ने 10 वर्ष का दिया है। अमृत को जन्म ये सत्य है, ध्रुव सत्य है। जो पृथ्वी में आया है मृतलोक में मरेगा और जन्म भी लेगा, ये ध्रुव सत्य है। ये कोई ऐसा नहीं, भगवान स्वयं 63 करोड़ यदुवंशियों को समाप्त कर दिया और स्वयं बहेलिया के द्वारा मारे गए, क्योंकि यही बताने के लिए मृतलोक में कोई बच नहीं सकता, और छोड़ करके चल दिए। सप्तऋषियां घबराई और जा करके बोले कि चलो ये झंझट में पड़ गए, मर जाएगा, कलंक लगेगा, अब क्या करें। अब गए तो जा करके ब्रह्मा जी को दे दिया, और जब ब्रह्मा जी को दे दिया कि लो, ब्रह्माणी ने देखा बहुत सुंदर है सप्तऋषियों तुम्हारा बेटा। बोले हाँ, ये बेटा तो हमारा नहीं, मृकांडु का है। बोले बड़ा सुंदर है, इसको हम आशीर्वाद देते हैं कि इसकी आयु जो है 500 साल की हो जाए। ये वरदान ब्रह्माणी के द्वारा मिल गया। सप्तऋषियों ने सोचा हमारी झंझट खत्म, छोड़ करके ब्रह्माणी को देख के वहां से चल दी कि हमारी भी झंझट खत्म। चलो भैया, अब हमें क्या करना है, अपना जीव बचा के चली आए छुड़ा करके। इधर जब ब्रह्माणी को पता चला और सप्तऋषियों की पत्नियों ने कहा इसकी आयु 10 वर्ष की है, हमने धोखा खा गए, इसको 100 वर्ष का वरदान दिया और तुम ब्रह्माणी, ब्रह्मा की अर्धांगिनी 500 साल का दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम चले। अब ब्रह्माणी घबराई। ब्रह्मा ने कहा लो और ले लो, अरे मर जाएगा तो कलंक लगेगा, मृकांडु हमें कलंक में साबित कर देंगे कि मेरा पुत्र मेरे पास रहता तो जीवित रहता, ब्रह्माणी ने मार दिया, अब क्या करूं। तो ब्रह्माणी घबराई, अब क्या किया जाए। ब्रह्माणी जा करके और भगवान वैकुंठवासी विष्णु के शरण में दे दिया, लक्ष्मी माता के चरणों में डाल दिया बेटा को। लक्ष्मी ने उठा लिया, किसका बेटा है, किसका बेटा है। बोले मृकांडु का बेटा है, बड़ा सुंदर बेटा है, अरे मैं ये वरदान देती हूँ कि इसकी 1000 वर्ष की आयु हो जाए। जब लक्ष्मी ने कहा, ब्रह्माणी वहां से फूट गई। बोले जाओ, ये 10 साल का है लक्ष्मी माँ, तुम चूक गई, हम तो सोचे हम ही गड़बड़ कर गए और तुम भी धोखा खा गई। अब ये 10 साल का है, भोलेनाथ ने मृकांड को दिया, 10 वर्ष आयु रहेगी और ये मर जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम। वहां से जब चली आई, लक्ष्मी जो है घबरा गई कि अब क्या करूं। नारायण भगवान तो चाहते उसको जो कुछ कर दे। नारायण कह रहे हैं कि लक्ष्मी लो मनमानी कर रही हो, बिना सोचे विचारे लो वरदान, लो खोल दिया खजाना, अरे देती रहती हूँ, पापियों को भी वही और जो भक्त है उसको भी वही, अरे बराबर नहीं, जो जैसा है उसी हिसाब से तो करना चाहिए। अरे 2 काम करने वाले हो, एक कारीगर मिस्त्री हो और एक बेलदार हो, तो दोनों को बराबर कैसे मेहनत दी जाएगी, जो कम ज्यादा तो रहेगा। एक इंजीनियर हो और एक उसका सहायक हो तो बराबर वेतन नहीं हो सकता। चपरासी की, मास्टर की अलग अलग वेतन, सब कुछ आपने क्या कर दिया। ये कैसे खजाना खोल दिया लक्ष्मी, तुम जानो तुम्हारा काम। ये 10 साल में मर जाएगा, मैं भी नहीं बचा सकती। लक्ष्मी ने कहा तुम नारायण हो, मरने जीने का तो तुम ही सब बनाते हो, ये कैसे मर जाएगा। बोले ना ना मरना पड़ेगा, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर। इसमें कोई नहीं, जब मरता है एक ही चिता एक जैसे रहती है, अन्यथा चाहे प्रधानमंत्री भी मरे तो वही लकड़ी में जलाया जाएगा, सोने की सिल्ली में, चांदी की सिल्ली में नहीं जलाया जाएगा, वही लकड़ी में। यही तो सत्य है। एक सिंहासन चढ़ चलो, एक ही कफन मिलेगा सफेद, एक ही चिता में जला देंगे, अग्नि एक रहेगी। ये नहीं कि वो बहुत बड़ा संत साधु था, बैरागी था, उसके लिए अग्नि अपने आप प्रकट होगी, कहीं से आएगी और दूसरी कोई सुविधा रहेगी, अन्यथा नहीं, एक ही सुविधा रहेगी। तो बोले ध्रुव लक्ष्मी तुम धोखा खा गई। तो बोले मैं चल रही हूँ अभी जो है भोलेनाथ के पास। बोले भोलेनाथ ने तो दिया है, वो क्या करेंगे। बोले पार्वती के पास जा रहे हूँ, मेरी वो बहुत बड़ी सहेली है, सब कुछ है वहाँ, और मैं ब्रह्म जो है रामड़ी हूँ, उमा वो उमा है और वो ब्रह्माणी है और मैं नारायणी हूँ। अब मैं जा रही उमा के पास गई, जाकर के पार्वती कैलाश में भोलेनाथ के बगल में बैठी थी, लेकर के बालक को डाल दिया चरणों में। पार्वती झटपट उठाया और भोलेनाथ भी उठाए। बोले किसका बालक है। बोले बालक तो मृकांडु का है, अब हमें दे दिए थी ब्रह्माणी ने।
तो मुंह से निकल गया पार्वती भोलेनाथ के पहले निकल गया, बोले जाओ इसकी आयु तो करोड़ों वर्ष की हो जाए। जब ये कह दिया तो लक्ष्मी ने कहा, नारायण साथ ले गए थे, बोले लो काम बन गया, आप मुझे डांट रहे थे, मैं काम बना लिया कि नहीं बना लिया, चलो अब चले। और दोनों चले आए। अब जब ये कह दिया भोलेनाथ कि करोड़ों वर्ष की आयु हो जाए, अब तो बहुत चलेगा, अब इसको क्या दिक्कत है। जब इस प्रकार से कहकर के सभी चले आए और उस बालक को उठा करके और फिर से मृकांड के पास भोलेनाथ ने दे दिया। बोले लो इसको रखो मृकांड, इसको कहां तुम फेंक रहे हो सब जगह। बोले कि इसको तो 10 साल में मर जाना है, तो हम तीसरे सोचे क्यों दुख भोगे, रोना पड़ेगा, इससे बिना संतान के रह जाए। हे भोलेनाथ, घोर तपस्या साधना किया, उपवास किया, सब कुछ आपकी अभिषेक सब कुछ किया, अब आपने दिया, लेकिन 10 साल का दिया और वेदना कर दिया, हमें करुणा से भर दिया, इसलिए आप अब जानो बिना पुत्र के ही हम अच्छे हैं, नहीं चाहिए। भोलेनाथ ने कहा तुम रखो इसको, और मैं कह दिया रखे रहो। अब भोलेनाथ भी चले आए, मृकांड के यहाँ बेटा रहता। माताओं जब 10 वर्ष का हो जाता तो इसमें जो है लिखा 10 वर्ष कहष्टानि क्रियंतम मारुकंडो पुत्रस्ततः अतवर्णम यमराज से दूतम आगच्छिनः। अब जब 10 वर्ष पूर्ण हो गए, यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए कि चलो भाई इसकी आयु पूरी हो गई, अब तो ले जाना पड़ेगा कि नहीं। यमराज के दूत आए, वहां पर खड़े हो गए मुक्तर लेकर, 2 दूत, एक के हाथ में वज्र, एक हाथ में अच्छा गदा मुगदर, और भैंसा पर बोदा पर सवार होकर के आए। जब देखे घबराए कि यमराज के दूत आए, बोले कहां जा रहे हो। मृकांड की पत्नी ने कहा, बोले तुम्हारे बेटे की आयु पूर्ण हो गई, अब हम इसको ले जाए। बोले अच्छा, रो पड़ी, बिलख पड़ी, मृकांड के चरणों को पकड़ लिया। मैं कहती थी बिना पुत्र के ही रह जाए, आज ये चला जाएगा, क्या सुख होगा, और दुख मिला, अब तो जो जीवन बचा है दुख में जाएगा। अब ये गलत हो गया, अनर्थ हो गया। बेटे को पकड़ने लगे यमराज के दूत। जैसे सावित्री का आपने नाम सुना होगा, सावित्री थी, सतयुग में सावित्री रहती, और जा करके वो गरीब बहुत बड़े राजा घराने की थी, लेकिन गरीब पति के साथ विवाह कर लिया। सत्यवान नाम था उसके पति का, और बेचारी गरीब घर में, और उसने पालन पोषण कर लिया, उसने मांग कर लिया सत्यवान ने, तो उसके पिता ने दे दिया सावित्री को, बोले जाओ। अब वो सत्यवान जाता है, लकड़ी काट करके जंगल से ला करके बेच करके अपनी पत्नी को खिलाता, अपना भी खाता, कोई संतान नहीं। बहुत दिन तक हो गए, यही उसका बेचारे गरीब का यही चलता रहा, यहाँ तक कि सूर्य नारायण क्रोध में आकर के सत्यवान को श्राप दे दिया, और रोज जल देता था। एक दिन वो भूल गया और अर्घ जल नहीं दिया सूर्य नारायण को। सूर्य नारायण ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, हे सत्यवान जा, तेरा जो है शरीर में कोढ़ हो जाए, सफेद रोग उत्पन्न हो जाए। सत्यवान सफेद हो गए, कोढ़ उत्पन्न हो गया, गलित कोढ़ हो गया, और गलित कोढ़ हो गया। तब भी सावित्री ने त्यागा नहीं, राजघराने की बेटी होकर के अपने पति के पद को छोड़ा नहीं। जैसे अनसुईया पति के पद को रख लिया, आज छोड़ा नहीं। सावित्री उस भाव को साफ करती जैसे पद्मा करती थी, उसी प्रकार उस कोढ़ को साफ करती थी, भोजन करवाती अपने हाथों से। गलित था, सत्यवान को धीरे धीरे जड़ी बूटियां ला करके उसके घाव को ठीक किया, तो सफेद पूरा शरीर तो हो गया, उसमें दो राय नहीं, सफेद हो गया, फिर गलित समाप्त हो गया, घाव समाप्त हो गए। एक दिन सत्यवान गया और जाकर के जंगल में लकड़ी काट रहा था, वहीं पर एक सर्प आया और जैसे गट्ठर बांध रहा था सत्यवान, और वही सर्प काट लिया, पैर में पीछे से काट लिया, और जब काटा सत्यवान की मृत्यु हो गई, वहीं पर मर जाता। सावित्री ढूंढ रही, चिल्ला रही कि कहाँ गया, अभी तो लकड़ी काट के नहीं आए प्राणनाथ पतिदेव। वो गई जंगल में, एक आध 2-4 बार पति के साथ में लकड़ी के लिए भी जाती थी, लेकिन सत्यवान मना कर दिया। हे सावित्री, तू राजघराने की होकर के तुझे शोभा नहीं दे रहा, अगर तू मेरे जैसे गरीब को वर्ण कर लिया तो मैं तेरा पालन करूंगा, तू मत चल लकड़ी काटने के लिए। सावित्री नहीं जाती थी,
बंद कर दिया। तो लेकिन गई जब सावित्री की सायंकाल हो गई, अभी तक प्राणनाथ पतिदेव नहीं आए, ढूंढते ढूंढते आवाज लगाते लगाते गई। अब कौन वहां बोले, जहां पर शेर दहाड़ रहा हो, चीकट की आवाज हो, साए साए काए काए भाए भाए जंगल में, शाम हो गई, अंधेरा हो गया और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। बेचारी झाड़ियों में जाती के कांटों में फंसती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई पति के लिए जा रही सावित्री। अंत में जब पहुंची तो पति डत्थर वहां और शक्तिवान पड़े हुए, मृत्यु हो गई। हिलाई डुलाई, उठो प्राणनाथ, मुझे छोड़ करके चले जाओगे, ये वचन दिया था और मैं भी अपने राजपाट में ठुकरा करके लात मार करके आपको वरण किया था। आज आप इतने दिन के साथी मुझे छोड़ करके आप चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं तो बेसहारा रह गई, मैं कहां जाऊंगी। अब भी लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे और कोई ना कोई अत्याचारी मेरे ऊपर प्रहार करेंगे, पकड़ेंगे। हे प्राणनाथ पतिदेव, अगर मुझे वचन दिया था तो जियो, अब काहे को जिए मरा हुआ आदमी। नहीं, इसके बाद यमराज के दूत आ गए उसको लेने के लिए, खड़े हो गए। सावित्री ने कहा मैं इसको नहीं जाने दूंगी, मेरा पति है। बोले नहीं नहीं, ये मर गया है और हमें यमराज ने भेजा है, हमारे राजा ने, इनको जाना पड़ेगा, हम ले जाएंगे, हमारा राजा का आदेश है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। लाश पर लिपट गई, रो नहीं, पकड़ लिया। यमराज के दूतों ने हाथ लगाया, उसको बाहर किया। बोले नहीं नहीं, हम ले जाएंगे। सावित्री रो रही और वो लेके चल दिए। सावित्री भी पीछे पीछे जा रही, चिल्ला रही, बुआ रही, रुक जाओ, मत ले जाओ। बोले लाश है, हम ले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, तुम नहीं ले जा पाओगे। जा रहे, यमराज के दूत मुड़ करके देखा। बोले बेटी तुम जाओ इस सुनसान जंगल में, अंधेरी रात में मत यहाँ रहो, लौट जाओ, बाघ सिंह का डर है। बोले नहीं, मैं जब तक अपने पति को लेके नहीं जाऊंगी तब तक भले मैं भी और या तो मुझे भी साथ में ले चलो। बोले नहीं, तुम्हारा कागज अभी पूरा नहीं हुआ और इसका कागज पूरा हो गया। बोले नहीं, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। सावित्री पीछे कर लिया, उन्होंने रोका नहीं, मानी, चलती गई। अंत में यमराज का दूत ने लौट करके मुड़ करके देखा, सावित्री तुम नहीं मानोगी। बोले नहीं, तो बोले मांग लो जो तुम्हें चाहिए वरदान, और क्या चाहिए, वरदान मांग लो मेरे से, मैं भी कोई कमजोर नहीं, यमराज दूत हूँ। सावित्री ने कहा तुम्हारी क्षमता नहीं है, तुम नहीं दे सकते हो। अरे तुम तो यमराज के दूत हो, पापियों को ले जाते हो, दंड देते हो, बैतरणी नदी में फेंक देते हो, खोलते हुए तेल में फेंक करके सूल त्रिशूल लगा देते हो, प्राणी चिल्लाता है, गुहार लगाता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं बड़े बड़े, और तुम कह रहे हो वरदान मांग लो। बोले हाँ, तो बोले मांग लो जो तुम्हें राज खजाना जो चाहिए मांग लीजिए। तो पहला वरदान सावित्री ने क्या मांगा था, माताओं, उसके महतारी बाप मायके के अंधे थे। बोले अगर देना चाहते हो उन बूढ़े मेरे महतारी बाप को जिनको मैं छोड़ करके आई, उनकी आंखें दे दो, वो अंधे हैं, उन्हें आंख दे दो। यमराज ने कहा जाओ, मैं दे दिया, उनकी आंख मिल गई, अब तो लौट जाओ। और लेके चल पड़े। सावित्री नहीं लौटी, फिर चलती रही। मुड़ के देखा यमराज के दूत ने, बोले बेटी जाओ, अब तो तुम्हारे महतारी बाप की आंख भी दे दिया, अब जाओ उन्हीं के पास रहना, वो सहारा रहेंगे। बोली नहीं नहीं नहीं, तो बोले तुम और मांग लो, क्या चाहती हो। बोले कि मुझे तो और चाहिए, आप देना चाहते हैं। बोले हाँ, तो बोले मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जो संतान हो जाए। तो यमराज के दूत के मुख से निकल गया कि जाओ, ये वरदान है कि तुम पुत्रवती हो जाओ, ये वरदान मिल रहा है, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो। जब ये कह दिया, सती सावित्री ने फांस लिया उसको, और जब से लेके चल पड़ा और गुहार लगा करके और उसको चेतावनी दे दिया, रे यमराज के दूत, दुष्ट पापी, तुम मेरे पति को नहीं ले जा सकते, तुम्हारी ताकत नहीं। बोले क्यों। बोले नहीं, तुम वरदान दे चुके हो, अगर मेरे पति को ले जाओगे, पुत्र होने का वरदान दिया, तो मैं पुत्र कहां से प्राप्त करूंगी, कहां से पैदा करूंगी, बिना पति के पुत्र कलंक लग जाएगा, इसलिए देना पड़ेगा। यमराज के दूत चरणों में गिर गए सावित्री के। ये यहाँ की नारियों का ये चरित्र था। सती सावित्री, गार्गी, मदालसा, उर्मिला,
ये चरित्र था कि अपने पति के प्राणों को लौटा लिया यमराज से और ले लिया। बोले ठीक है बाबा, मैं हार गया, अब दे दिया और ले करके आई। आज इस प्रकार से अब जब मैं बता रहा था यही कहानी, अब जब अनुसुईया ने सब कुछ कहा और इसके बाद अब जब भोलेनाथ पहुंच करके मृगांडु से कहा, हे मृगांड आप इसको रखो। अब रख लिया। यमराज के दूत आ गए, बोले ले चलो ले चलो। इतने में ये हुआ कि कैसे आ गए, लेकिन भक्त था भोलेनाथ का मृगांडु, तो उधर भोलेनाथ के दूत आ गए, शंकर जी के दूत आ गए कैलाश। अब दोनों आ गए जब, और यमराज के दूत घसीट रहे उस बालक को, 10 साल के बालक को, तो भोलेनाथ के दूत ने रोक दिया, बोले तुम नहीं ले जाओगे, हम अपने स्वामी के यहाँ ले जाएंगे। बोले नहीं हम ले जाएंगे, हमारा ये काम है मरे हुए प्राणी को ले जाना। बोले नहीं। अब जब दोनों में लड़ाई छिड़ गई, अंत में यमराज हार गया भोलेनाथ के दूतों से। अब जब अंत में भोलेनाथ के दूतों से हार गया भोलेनाथ, बोले नहीं ये गलत नहीं, बोले इसको वरदान मैंने दिया है करोड़ वर्ष आयु के लिए। बोले नहीं नहीं ये तो 10 वर्ष की आयु का आपने दिया था। बोले हाँ। भोलेनाथ भी वहीं पर प्रकट हो गए यमराज के सामने, बोले कि नहीं ऐसा आप गलत मत करो, 24 घंटे का एक दिन होता है, रात दिन मिला करके 24 घंटे में एक दिन माना जाता है। ऐसे 24 घंटा के मिला करके पूरे 30 दिन होते हैं तो 1 महीना, ऐसे 1 महीना को मिला 12 महीना होंगे तो 1 वर्ष होता है। और 12 वर्ष मिला करके जब आप ऐसे करेंगे तो जो है 1 दिन ध्रुव का होता है। और जब 1 दिन ध्रुव का होता है ऐसे 12 महीनों का, तो जब 1 दिन ध्रुव का होगा वही 12 ध्रुव को मिला करके फिर 1 दिन सप्तऋषियों का होता है। अब ऐसी गिनती करो, सप्तऋषियों का जो दिन होता है वही 1 दिन भगवान नारायण का, और नारायण की गिनती अगर करोगे तो करोड़ों वर्ष तो आयु नारायण की गिनती से हो गई। और मेरा दिन जब करोड़ वर्ष नारायण का हो जाता है तो भोलेनाथ का 1 दिन माना जाता है। तो 10 है तो 10 करोड़ हो गया। तो इससे अच्छा अब काहे को ले जाओगे, अब तो मैं हे मृगांडु अब कोई दिक्कत नहीं, मैं ते वरदान देता हूँ कि तेरा बेटा आज से अमर हो जाए, इसका नाम मार्कंडे अमर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, अमर ही कर दिया हो गए। अब काहे को ले जाने की दिक्कत रहे। वही मार्कंडे ऋषि आज जब पहुंचे मृगांड के पुत्र थे, अब पहुंच करके 5 पांडव गए। अर्धांगिनी पांचाली द्रौपदी थी, बेचारी बहुत गरीबी फटी साड़ी में रहती थी, बहुत अनेक प्रकार से। और जब गए जा करके पूछते पूछते आज मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे प्रणाम किया। 5 पांडव आज मार्कंडे ऋषि के चरणों में लोटपोट हो गए। अर्धांगिनी द्रौपदी भी प्रणाम किया। मार्कंडे ऋषि उठाए, बोले राजा तुम राजा जैसे लग रहे हो, क्षत्रिय कुलभूषण लग रहे हो, क्या दिक्कत है, कोई विपत्ति के मारे हो क्या? बोले सत्य कह रहे। द्रौपदी बिलक पड़ी, बाबा सत्य कह रहे हो, आप समझ गए, आपका नाम बहुत सुना था अनुसुईया जी के द्वारा कि मार्कंडे ऋषि ही अमरकंटक में तपस्या करते हैं, वही आपको ये छीना हुआ राजपाट वापस करवा सकते न था, किसी की ताकत शक्ति नहीं। बोले बाबा आप जान गए। बोले मैं समझ गया, आप क्षत्रिय कुलभूषण हो। पांडव धर्मराज आए आगे होकर के, बाबा मैं परिचय दे दूं, मैं धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म का अवतारी हूँ। ये मेरा छोटा भाई अर्जुन, जिनकी धनुष बाण में वो ताकत है कि अपनी धनुष को बाण में चढ़ा, धनुष में बाण को चढ़ा करके पृथ्वी में मार दे तो पृथ्वी की छाती फट जाए, गंगा प्रकट हो जाए, ये अर्जुन है। और भीम की वो गदा में ताकत है कि आज सहाय हो गया। एक बार इसकी मौसी जो है मंदोदरी ने कहा था, हे भीम ऐसा करना, तुम्हारे मौसा जी रावण मौसा था, 5 कन्याओं में थी जो है अहिल्या, मंदोदरी, कुंती, तारा, ये जो 5 कन्याओं में थी। तो बोले तेरे मौसा जी युद्ध करेंगे तो भीम तुम जो है राम और रावण का युद्ध देखने के लिए लंका चले आना, आनंद आ जाएगा भीम तुम्हें देख करके। भीम ने कहा हे मौसी तुम ये चिंता मत करो, एक समय हमें भी केशव गोविंद ने वरदान दिया है और शायद कहीं मौका लग जाएगा
तो युद्ध हम भी दिखाएंगे। और मौका जब द्वापर में लग गया, रावण तो चला गया, जो है मंदोदरी रहती थी लंका पर। अब जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीम एक दिन अपनी मौसी मंदोदरी को दिखाने के लिए 10,000 हाथियों को समेट करके और गदा में बांध करके तेजी से फेंक दिया, मंदोदरी के चरणों में गिरा लंका में। और लिख करके देख मौसी, ये हमारा युद्ध है कि 10,000 हाथियों को एक साथ में पृथ्वी के गुरुवस्त से मैं आकाश के गुरुवत को फेंक देता हूं। ऐसे शक्तिशाली धनुर्धारी ये, जिनके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति है, भीम। और ये नकुल है, ये सहदेव। बोले नकुल सहदेव? बोले हाँ। नकुल बहुत सुंदर थे, सुंदरता में बहुत सुंदर, कहीं चले जाएं तो लोग आकर्षण हो जाते, सुंदरता के बल पर नकुल जीत लेते थे, इतने सुंदर थे। और सहदेव ज्योतिष के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे, विद्वान थे। जब नारद ने कहा, हे सुखदेव, तुम ज्योतिष के इतने बड़े विद्वान थे, मरने जीने का सब बता देते थे, तो तुम महाभारत का युद्ध भी जानते रहे होंगे कि होगा, हम हारेंगे। बोले हाँ, मुझे पता था, और मैं केशव गोविंद को बताया था, और धर्मराज भैया युधिष्ठिर को, और किसी को नहीं। मैं विचार किया, एक दिन खोल करके पंचांग विचारा कि आपत्ति आने वाली है, एक दिन हम जुआ खेलेंगे और जुआ में सारा राजपाट, यहां तक कि अपने अर्धांगिनी को भी हार जाएंगे। तो बोले ऐसा बताए, तो भी नहीं माने केशव। बोले नहीं माने, नहीं, मैं विचार लिया था, ऐसे जो 4 शादियों थी, ये सब तो छे दिया। बोले कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आप कई दिन से भूखे होंगे, कुछ जलपान करो। तो द्रौपदी ने कहा, बाबा जलपान तो करेंगे, कई विपत्ति के मारे हुए हैं, हमको तो इतना संकट मुसीबत मिला कि लाक्षागृह में हमारे आग लगा दिया पापी दुर्योधन ने, और हमें चारों तरफ से बंद कर दिया। अगर हमारे वो केशव गोविंद कान्हा ना होते, द्वारकाधीश ना होते, तो हम लाक्षागृह में जल करके राख हो जाते। वही जाके सदा सहायक केशव, ताके जी को कौन आदेशो। आज गोविंद लाक्षागृह से सुरक्षित 5 पांडवों को, अर्धांगिनी द्रौपदी को दूसरे दरवाजा से फोड़ करके हमारा भगवान भक्त के लिए दीवार भी फोड़ देता, दरवाजे भी फोड़ देता है, और भक्त के चप्पल भी उठा लेता है, आधी रात के कीचड़ में जेल में भी उतार ले लेता है। आज लाक्षागृह के सारे दरवाजे लाभ कर दिया दुर्योधन पापी ने, और सुरक्षा लगा दिया सैनिकों के, कहीं से निकले तो इनको मार देना, इतनी कड़ी सुरक्षा। हे केशव गोविंद, ऐसा दरवाजा बनाया कि नीचे नीचे धरती से खोदते हुए अपने चक्र सुदर्शन को लगा दिया, और नीचे से बाउंड्री खोदते खोदते भुंदरा बना करके कई कोस दूर निकाल दिया। दुर्योधन पापी चकित रह गया। ये जिसकी भगवान रक्षा करेगा ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसे है। तो बोले ऐसे हमें संकट मिला बाबा, कई दिनों से भोजन नहीं किया। धर्मराज कह रहे हैं, ये द्रुपद नरेश की बेटी है, चांदी की थाली में भोजन करने वाली है, हीरा जटित साड़ी पहनने वाली, आज हमारे साथ ये भी घूम रहे, दर दर की ठोकर खा रही है, पानी के बुलबुले। पार्वती ने जैसे कछु दिन भोजन भारी बतासा, कछु दिन कियो कठिन उपवासा, उसी प्रकार से कभी पानी के बुलबुले खाए, कुछ नहीं मिला। और पापी पता लगा रहा दुर्योधन कि कहा था कि कहीं जैसे मिल जाओगे तो पुनः तुम्हें 12 वर्ष वनवास में कर दूंगा। राजा विराट के यहाँ भी रहे, भीम जैसे शक्तिशाली राजा विराट के यहाँ जो है रसोई का काम किया, भोजन बनाते थे। अर्जुन विराट की बेटी को नचाते थे, नाच नृत्य ब्रह्म लला बन करके उसकी बेटी को नचाते थे। नकुल सहदेव गौओं को चराते थे। धर्मराज उनके आए हुए अतिथियों का स्वागत करते थे। राजा विराट के यहाँ रहे कई साल। उसी समय नकुल सहदेव जब गौओं को चराते थे, और पापी कर्ण को पता लग गया कि ये भेष बनाए थे, सब 5 बदले थे भेष, मैं थोड़ा सा उनको सुखसुखी लग गई कि नकुल सहदेव हैं, लगता है राजा विराट की गौएं हैं। और इधर से इनकी भी गौएं चराने कौरवों की भी जाते थे, और उनके सैनिक दुर्योधन के पता चला कि नकुल सहदेव है, भेष बदले थे।
लेकिन समझ गए, दुर्योधन समझ गया। बोले कर्ण मित्र लगता है वही है। बोले कैसे पता चलेगा? अब मैं देखता हूं धनुष बाण चढ़ा करके और गौओं को और जैसे प्रहार किया, प्रहार के ऊपर प्रहार करता गया। इधर से नकुल सहदेव भी धनुष बाण बौछारे करने लगे, आवाज लगाए। अर्जुन दौड़ करके गए और जब अर्जुन गए और धनुष बाण लेकर के ब्रह्म लला बने हुए, जिसको कहते हैं जो छक्का रहते ट्रेनों में, वही स्त्री का रूप धारण किए हुए बड़े बड़े बाल अर्जुन के, आज धनुषधारी अर्जुन शक्तिशाली, ऐसा विपत्ति के मारे कि नारी बने और दूसरे की बेटी को नाच सिखा रहे, दौड़े और जाकर के भाई की सहायता के लिए बौछार कर दिया बाणों की। दुर्योधन कर्ण का काम नहीं चला। कर्ण समझ गया, हे दुर्योधन मित्र, जरूर ये पांडव अर्जुन है, अन्यथा किसी की ताकत नहीं जो मेरे बाणों की वार सहन कर ले। मैं भी कोई कमजोर नहीं, अरे मेरे बाणों को काटने वाला अर्जुन इस धरती में त्रैलोक में, अन्यथा भगवान की भी ताकत नहीं। ये वरदान मिला था। बोले वही। अब जब ये हुआ, युद्ध चलने लगा, भगे गौओं को जो नकुल सहदेव खेदने लगे। गौ से बहुत ममत्व उनका वो था, क्योंकि हमारे गोविंद गौओं को चराए और वही हमारे रथ के सारथी बनेंगे, तो हम भी गौ की सेवा करें। और जब गौ को खेदने लगे, भगाए, तो कर्ण पापी ऐसा धनुष बाण मार दिया कि गौओं का खुर कमजोर हो गया, कि गौ जाने नहीं लगी, खुर पैरों में लगा बाण और लड़खड़ा करके वो गिरने लगी, कोई भग रही कोई गिर रही। तभी से ये जो है ये धोरों के ऊपर, गौओं के ऊपर एक खुरहा रोग देखा होगा, खुरों में जो हो जाता है, यहाँ होता हो ना होता, हमारे इधर अभी बहुत था, वो खुर में हो जाता है, चल नहीं पाते पैरों से, उसी से वो हो जाता है। वो श्राप दे दिया कि जा ये खुरहा रोग हो जाए। अब जब हो गया, अर्जुन के सैनिक अर्जुन मार रहे नकुल सहदेव गौओं को, तो गौओं को क्रोध आ गया। गौओं ने भी श्राप दे दिया कि जिनका पालन रक्षक करने वाले हैं पांडव, अब तुम आज हमें मार रहे हो, भगा रहे हो। अब वो भगा रहे थे कि विराट की सुरक्षित गौएं वहां पर पहुंचा दे, नहीं निकाल देगा हमको, कहां शरण मिलेगी, इसलिए भगा रहे थे कि कोई गाय बच ना जाए, कि पकड़ जाए। अब भगा करके गौओं ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें हम श्राप देते हैं, और एक दिन तुम भी इसी तरह ऐसा आपस में विरोध करोगे और जा करके जैसे हमारे कुष्ठ रोग हो गया पैर में, इसी प्रकार हिमालय में कुष्ठ रोग हो करके तुम गल जाओगी। वो श्राप गौओं ने दे दिया। इस प्रकार से ये जब बताया द्रौपदी, बाबा ये कष्ट हम भोगे, ये सब कुछ हुआ, बेटी मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ, कुछ करो। बोले नहीं, हम तो पहले जाएंगी और जाकर के नर्मदा में गोता लगाएंगी। बड़े महत्व सुना अनसुईया जी के द्वारा। अनसुईया माँ ने कहा है कि जाना बेटी, अग्नि तीर्थ में जाना, उसके आगे फिर जो है अग्नि तीर्थ है, अग्नि तीर्थ में जाना, और सूर्य तीर्थ है, सूर्य तीर्थ, रवि तीर्थ, रवि माने सूर्य, रवि तीर्थ भी है, जहाँ पर सूर्य ने तपस्या किया, घोर साधना किया था, सूर्य को भी श्राप हो गया था और वो भी तपस्या किया। और जाना दारू तीर्थ है, जहां पर इंद्र का सारथी दारू था, दारू नाम का, वो भी श्रापित हो गया था। एक बार मोनिका के ऊपर प्रहार कर दिया। इंद्र की अप्सरा मोनिका थी, अत्यंत सुंदर थी, तो सारथी था इंद्र का, रथ चलाने वाला था, उसने एक बार मोनिका के ऊपर झपट्टा मारा। उस मोनिका ने श्राप दे दिया कि जा दुष्ट पापी, तेरा शरीर क्षीण हो जाएगा, 3 वर्ष के अंदर कट कट करके गिर जाएगा। अब जब वो दारू सारथी को ये श्राप हो गया, तो बेचारा इंद्र के शरण में गया। बोले बचाओ महाराज, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा वाहन कौन बनेगा? बोले नहीं, मोनिका का श्राप अधूरा नहीं जा सकता, क्या करें? इतने में नारद ऋषि आ गए और गुरु वशिष्ठ रहते थे इंद्र के यहाँ। उन्होंने उपाय बताया कि जा करके जो है ये जा करके दारू जाए और जा करके नर्मदा जी के जल में गोता लगाए और 12 वर्ष तक वहां साधना करे और रोज स्नान करे, शाम सुबह तपस्या करे, तो इसका श्राप समाप्त हो जाएगा। शिव बेटी के अलावा किसी की क्षमता नहीं है इसके वरदान को बदलने की। वो जाता है दारू और वहां पर 12 वर्ष तक घोर साधना तपस्या, माई को दोनों
टाइम आरती करता है और जलपान करता है, कुछ खाता पीता नहीं, सिर्फ नर्मदा जल पीता है और तपस्या किया। इस तरह से उसकी तपस्या को देख करके माई ने, मैया ने आशीर्वाद दे दिया, रे वाह जाकर तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ, कहाँ की मोनिका, कहाँ का इंद्र, कहाँ का कोई, मेरा इस वरदान है कि तेरा शरीर सदैव जब तक इंद्र रहेगा तब तक तेरा भी शरीर अजर अमर रहेगा। और वहीं से दारू नाम का तीर्थ भी पड़ गया। बोले सब जगह जा अब गई और जा करके पांचाली द्रौपदी जो है गई, जा करके पहले पांचों पांडव गए। धर्मराज भैया बहुत धर्मराज को मानते थे चारों भैया, बिना उनके आदेश के, ये भाई का प्रेम था। आजकल तो जरा सा भी नहीं है, कलयुग भी है लेकिन कलयुग के मुकाबले 4 युग हो गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। इतना पूजा पाठ भागवत कथा यज्ञ होती थी, कभी नहीं होती थी। ऋषि मुनि राजा जो रहते थे तपस्या करते थे, समाधि लगा लेते थे, घोर तपस्या करके वरदान ले लेते थे, लेकिन कोई इतना कथा भागवत नहीं करता था। लेकिन कलयुग में कितनी कथाएं हो रही हैं, कितने यज्ञ हो रहे हैं, भागवत पुराण सब कुछ हो रहा है। और इस प्रकार से जब पांचों पांडव इतना प्रेम था, धर्मराज अपने चारों भाइयों को लेकर के, दूसरी माँ के थे नकुल सहदेव, लेकिन अर्जुन भीम से भी ज्यादा प्यार धर्मराज देते थे। और लेकिन आज का भाई थोड़ी सी गड़बड़ी में हो जाए, अगर उसके तरफ ज्यादा है तो मकान नहीं दे सकता, 1 बीता जमीन नहीं दे सकता। बोले कोर्ट कचहरी हो जाए, और होता है सब जगह, न हमारे यहाँ ना आपके यहाँ, सब जगह थोड़ी थोड़ी जमीन में जब देखोगे भाई भाई का बोलचाल बंद। कारण क्या? जमीन को लेके, और कोई कारण नहीं, जमीन को ले। अरे नहीं भैया, थोड़ी सी जमीन के लिए क्या करना है, क्या लेके जाएंगे, कुछ नहीं, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। हम 7 दिन के लिए आए, भले 2 दिन और रुक जाए, पे जाएंगे, जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए समय के अनुसार सब कोई जाएगा, जिसके जितने दिन की है सब चले जाएंगे। जो हो अपना प्रेम से बोले, सबसे स्नेह से बोले, मित्रता का भाव दे। आवती हसत नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। अरे जाते समय कोई बोले ना भैया और गिलास पानी पी लो, तो कोई काम नहीं, वो चाहे वहां सोना मिले, नहीं खड़े नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए ढाए, ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए, भगवान भी मिल सकता है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया भिखारी, जो बने, मैं नहीं कहता हूं 1 बोरी उठा दो, ना, भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा मांगना माने मर जाना, इससे होना कोई है शर्मिला का काम? आप लोग पटेल हो, मांग सकते हो भिक्षा? नहीं, भिक्षा वही मांगेगा जो गरीब हो, जिसकी शक्ति नहीं होगी वही भिक्षा मांगेगा। अगर भिक्षा मांग रहा है, अंचल फैला करके झोली में 1 दाना, 100 ग्राम, 200 ग्राम उसको दे दो। ये मत कहो बाबा तुम्हारा ये काम है, अरे 10 रुपये कुछ करे, भिक्षा के रूप में मांग रहा है, 2 हटाओ, रुपया 2 रुपया चले जा। भूख सुना रहा है, भूख खिला, भोजन करवा दो, पेट भर, नहीं भिक्षा दे रहे हो, उसको भोजन करवा दो, इससे बड़ा फल और कुछ नहीं है। अगर उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो फिर चकाचक आनंद हो जाएगा। एक राजा के हैं ब्राह्मण पंडित, रोज जाता था पूजा पाठ करने के लिए, और रोज ब्राह्मण उसको राजा जो है 1 स्वर्ण मुद्रा देता था और लेकर के वो चलाता था। उसकी बेटी थी, एक सयानी हो गई, बड़ी हो गई, उसने कहा राजन मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा देते हो तो खर्च हो जाती है, लेकिन बेटी की शादी में कुछ सहयोग करो। बोले हाँ करूंगा, कोई बात ठीक है। जब गए, राज जो है उस पंडित ने कहा कि हे राजा, अब बेटी का मैं विवाह कर रहा हूँ, तारीख निश्चित हो गई, मुझे दे दीजिए। बोले ठीक है। वो गया और जाकर के 10 स्वर्ण मुद्रा दे दिया और ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देवता हो जाएगा, प्रसन्न हो? अरे क्या प्रसन्न हो, 10 में कहा। अच्छा, गया 10 की और लाया, 20 कर दिया, 20 दिया, थैली निकाल 20 दी। बोले अब तो खुश हो, प्रसन्न को लेना है। अब देखो, 1 में प्रसन्न रहता था, है नहीं? इसीलिए 1 में प्रसन्न, 1 मुद्रा में प्रसन्न रहता था। 1 गाड़ी हो जाएगी तो दूसरे का मन अपने आप बनने लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अब लोन करवा के लाना पड़े तो लाना पड़ेगा। इसलिए 1 मुद्रा में सबको 20 दिया। बोले अब, बोले ना, गया 40 दे दिया। बोले अब तो खुश हो,
बोले क्या कुसुमदादन क्या होगा, बहुत खर्च लगता है, ये हो। अब गया 100 मुद्राएं दे दिया। बोले अब तो खुश हो गए। बोले ना, राजा ने समझा कि ब्राह्मण बहुत बड़ा लालची है, ब्राह्मण वैसे लालची होते, अब इस ब्राह्मण को मैं संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। बोले दो विप्रदेवता, वो स्वर्ण मुद्रा मुझे दो, वापस करो। दे दिया, लगता है कि ज्यादा देंगे, उसने लौटा दिया कि शायद 1000-2000 देगा इसलिए ले रहा। राजा ले लिया 100 मुद्राएं और लेकर के रख दिया। अब भोजन बनवाया, ब्राह्मण को बैठा करके अच्छा भोजन करवाया, मस्त ले आइटम के ऊपर आइटम, मीठा के ऊपर मीठा, प्राण ले लिया, इतना खिलाया, गुहार मार दिया। और बस इसके बाद गया जाकर के 11 स्वर्ण मुद्रा दिया। बोले ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो रहे, बोले राजन अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं खूब गदगद हूं, आनंद से प्रसन्न हूं, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। तो भोजन से बढ़ करके कुछ चीज नहीं है। कोई अच्छा भूखा हो और उसकी आत्मा में आप थोड़ा सा 2 रोटी दे दो, उसकी आत्मा के तृप्त हो जाएगी, मन से आशीर्वाद दे देगा गदगद आत्मा से। आज उसी प्रकार से गए 5 पांडव, भाइयों का प्रेम, धर्मराज आगे आगे द्रौपदी बाबा के पास कि पहले ये स्नान करके आ जाएं, इसके बाद मैं फिर जाऊंगी। गए, धर्मराज ने गोता लगाया नर्मदा, जहां पर मार्कंडेय ने बताया कि जाओ। अरण्य तीर्थ अनसुईया पे उन्हें भरोसा ही था, क्योंकि अनसुईया ने उनको वहीं बताया था कि मार्कंडेय ऋषि के पास जाओ। बोले जहां पर माता अनसुईया ने एक ब्राह्मण के बेटे को जीवित जीवदान दिया था, गोविंद के ब्राह्मण को, उस घाट में अरण्य में जाना, गोता लगाना। 5 पांडव गए, जाकर के स्नान किया, अर्घ्य दिया, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया, जो था वो चढ़ा दिया पत्रम पुष्पम और प्रणाम करके आ गए। कपड़ा बदलने को नहीं, बाबा मार्कंडेय ने दिया उनको कपड़ा पहनने के लिए, जूता लो, ये चला, कुछ भी पहनो। बोले बाबा नहीं, आप संत हो, आप क्या हमें लेकर के रेडी हो जाएंगे, कैसे आपका चुका पाएंगे। बोले नहीं नहीं, शरण गए मरण नहीं होती। अगर हे राजा एक दिन तुम बड़े इतने बड़े धर्मात्मा, धर्मराज के अवतारी, पांडव कुल में जन्म लेने वाले, तुम्हारी अर्धांगिनी अग्नि की ज्वाला से प्रकट होने वाली, संसार को खिलाने वाली, संसार को देने वाली, और अगर ये बाबा आपको दे रहा है तो कोई गलत नहीं है, मैं भी कुछ कर्ज मुक्त कर रहा हूं, लो पहनो। 5 पांडव पहने। इसके बाद द्रौपदी गई, जब गई और जल में स्नान किया और माई में जब गोता लगाया और लगा करके जब निकली, आंसू बह पड़े, रो पड़ी। अनसुईया ने भेजा है कि जाओ मार्कंडेय के पास। मार्कंडेय ऋषि ने मुझे कुछ नहीं बताया उपाय, सिर्फ यही बताया कि जाओ बेटी नर्मदा में गोता लगाओ। अब क्या होगा, मुसीबत में कोई सहारा नहीं होता। हे माँ, तू भी लगता है जल है, अगर तू जल की धार नहीं है, तू नर्मदा है, शिव की बेटी है, तो मेरी आंसुओं की लाज को रख लेना। मैं दर दर की ठोकर खाई, मेरे पति हाथी जैसे पति दर दर की ठोकर खा करके राजा विराट की हम नौकरी करके और पालन किया। अगर मार्कंडेय ऋषि के शरण में आई है माँ तेरे शरण में, तो कुछ दे दे। जल की लहर से आवाज आई, द्रौपदी चिंता मत कर, आज तुझे मैं सब कुछ दे दूंगी। इसके बाद पुनः गोता लगाया कि अंदर है क्या, जब देखा अंदर भी नहीं। फिर निकली, तुम कहाँ हो, कौन हो, कैसे हो, मुझे अपने दर्शन दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बेटी के रूप में नर्मदा मैया प्रकट हो गई। बोलो नर्मदा मैया की। आज द्रौपदी के लिए हमारी शिवपुत्री बेटी नर्मदा रेवा रणनी तीर्थ में कन्या के रूप में द्रौपदी के सामने प्रकट हो गई। बोले द्रौपदी मांगो। बोले क्या चाहिए। बोले मैं अपना छीना हुआ राजपाट उस पापी कौरव दुर्योधन से चाहती हूँ कि उस पर विजय प्राप्त कर लूं। भरे राज दरबार पर मुझे उस पापी का भाई दुशासन ने चीरहरण किया था, लेकिन अगर मेरे केशव गोविंद नहीं होते तो मैं आज मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाती। इसलिए गोविंद ने मेरी लाज को रखा। हे माई, अब मैं विपत्ति की मारी हूँ, अगर देती हो दे दो, मेरा राज उस पापी से मिल जाए, बस मैं ये चाहती हूँ। नर्मदा ने कहा जा बेटी, मैं तुझे वरदान दे दिया कि तेरे पति जरूर उस राज को पा जाएंगे, दुर्योधन की हार होगी और तेरे पतियों की विजय होगी। जब ये कहा, इतने में कह दिया, द्रौपदी ने चरण पकड़ लिया उस कन्या का।
बोलिए अब क्या हो गया द्रौपदी? ए महारानी, तू अब चरण क्यों पकड़ लिया? तो मैं वरदान दे दिया कि जा तेरे पति विजयी, तो अब क्या चाहिए? बोले हे बेटी, अब मैं समझ गई कोई तू जल की पानी नहीं हो, जल की धार नहीं हो, साक्षात शिवपुत्री रेवा अमरकंटक से चलने वाली, समुद्र को हिलोल करने वाली, सूर्य को भी टिकाने वाली, सुमेरगिर को नीचे, विंध्याचल को नीचे करने वाली, फोड़ने वाली, तुम साधारण नहीं। तुम ये तो कह दिया, पर लेकिन आगे भी कुछ सोचो। बोले क्या? बोले उस पापी दुर्योधन की सेना 18,000 छोड़ी सेना है और मेरे पति सिर्फ 5, तो कैसे विजय होगी? अब बताओ, आप इतने लोग, हम दो, तो कैसे आपसे ले पाएंगे? पता नहीं पाएंगे ना, मार खाएंगे। तो बोले कैसे होगा? हे बेटी, तब जो है रेवा ने कहा, अरे द्रौपदी तू भी कोई कमजोर नहीं, मैं समझ गई। हे महारानी द्रौपदी, जा मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे पांडव अर्जुन के रथ को चलाने वाले रथ के साथी स्वयं द्वारिकाधीश गोविंद होंगे, और जहां पर गोविंद होंगे वहां पर किसकी हार हो सकती है? और झंडा पर स्वयं विद्यमान अंजनी नंदन बलवंत हनुमंत संत लाल हनुमान जी महाराज झंडे पर बैठेंगे। जा वरदान है। तब द्रौपदी ने सोचा कि जब भगवान किसके साथ में, उसकी हार कैसे हो सकती है?